ये फिजिक्स में टॉर्क क्या होता है, चलो जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है। इसी रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। चलो समझते हैं इसको छोटे से एक एग्जांपल से। मान लो कि हम लोग अपने घर का गेट ओपन करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग घर के गेट के हिंज से r डिस्टेंस पे जाकर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तब इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आता है और गेट टर्न कर ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जो कि कब आता है, जब उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई फोर्स उस हिंज से r डिस्टेंस पे जाकर अप्लाई करते हैं। ये टॉर्क कितना आया है इसके लिए हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से निकाल भी सकते हैं। टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r क्रॉस f। अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाना चाहते हो तो r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड और साथ ही में इस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे साइन थीटा तुम्हें रखना होगा, जहाँ पर थीटा क्या होगा, इस r और f के बीच का एंगल। चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस टॉर्क का रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। मान लो कि एक मैं बोतल का ढक्कन ओपन करना चाहता हूँ। ये बोतल का बीच वाला सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे जाकर मैं बोतल में ऐसे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। जैसे ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आता है। इसी टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क। और इस टॉर्क की वजह से ये बोतल का ढक्कन जो होता है वो खुल जाता है। ठीक है, वैसे ही मान लो कि मैं अपने घर के कार का इसके अंदर से नट जो है मैं ओपन करना चाहता हूँ। हाथ से पकड़ के खोलूंगा तो कभी खुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें एक मैं छोटा सा रिंच लगाऊंगा। रिंच जो है ये r डिस्टेंस पर रिंच में जाकर फोर्स अप्लाई करना शुरू करूंगा। अगर r सोचो कि इसमें मैं बढ़ा दूं टॉर्क में तो r बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो r बढ़ने की वजह से अब इसमें रोटेशनल इफेक्ट या टॉर्क जो है वो ज़्यादा लगने लगता है और इसके हेल्प से हम लोग आसानी से इस नट को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे गांव देहात में आजकल हैंड पंप का ही सिस्टम चलता आ रहा है। हैंड पंप के सिस्टम में हम लोग करते क्या हैं, हैंड पंप को इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर से एक रॉड निकाल लिया जाता है। अगर चाहो तो इस रॉड को पकड़ के ऊपर फोर्स लगाओ, फिर छोड़ो, फोर्स लगाओ, छोड़ो। तो इस तरीके से चाहो तो इसमें से हैंड पंप में से पानी तुम निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये कंसेप्ट लगाया जाए तो हर कोई फोर्स लगाकर इसमें से पानी नहीं निकाल पाता था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, टॉर्क का इस्तेमाल किया। टॉर्क का इस्तेमाल करके यहाँ पे किया एक हिंज, यहाँ पे किया एक फिक्स्ड हिंज और यहाँ से जैसे हैंडल से हम लोग फोर्स अप्लाई करना शुरू किए इससे r डिस्टेंस पे आकर, तो r डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से डिस्टेंस पे आकर लगाने की वजह से यहाँ पर फिर से r बढ़ा तो टॉर्क बढ़ना शुरू हुआ। और टॉर्क लगने की वजह से यहाँ से ये टर्निंग इफेक्ट आया। टर्निंग इफेक्ट आने की वजह से इसे उठाना पहले के रेस्पेक्ट में आसान हो गया। तो इस तरीके से हम चाहें तो इस हैंडल का इस्तेमाल करके हम लोग टॉर्क लगाएंगे और टॉर्क लगाकर पानी को इजीली चाहें तो इस हैंड पंप से निकाल सकते हैं। अब अंत में मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा यूनिट टॉर्क अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू F क्रॉस R होता है। तो इसमें F और R का यूनिट पुट करना है और बताना है कि इसका SI यूनिट क्या कुछ होगा। अगर आपको टॉर्क से रिलेटेड कोई और डाउट है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में वो डाउट आप पूछ लोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।